जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 9 बैच 12। अच्छा जी, हमने स्टार्ट की हुई थी इंगेजमेंट कैंपेन। ठीक है, याद होगा आप सबको किस चीज़ के लिए हमने स्टार्ट की थी। पेज लाइक्स हम बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट की हुई थी इंगेजमेंट कैंपेन। तो पेज लाइक्स के लिए जो कन्वर्जन लोकेशन है वो पेज फेसबुक पेज को हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कन्वर्जन लोकेशन कहाँ चाहिए, हमें फेसबुक पेज पर चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो इंगेजमेंट कैंपेन है उसमें और क्या हमारी कन्वर्जन लोकेशंस होती हैं। हमारे पास मैसेज डेस्टिनेशंस भी है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे मैसेज पर इंगेज करें, हमसे इंटरेक्शन करें ऑन योर ऐड, इसका मतलब होगा कि हमारे ऐड पर जो हमने पोस्ट लगाई है वहाँ पर लाइक्स एंड कमेंट्स आएँ। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले से बताए थे। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर हम मैसेज डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब क्या होगा कि मैंने कन्वर्जन लोकेशन चेंज कर दिया फेसबुक पेज से हटा के मैसेज डेस्टिनेशंस। अब वो पूछता है कि कौन से पेज पर आपको, मतलब किस फेसबुक पेज के ज़रिए आप ये काम करना चाहते हैं। तो हमने वो पेज सिलेक्ट करना है, ये पहले मैंने आपको बताया है। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि आपकी जो मैसेज डेस्टिनेशंस हैं वो कौन सी होनी चाहिए। 3 मैसेज डेस्टिनेशंस होती हैं। एक है मैसेंजर, मैसेंजर कहते हैं फेसबुक के मैसेंजर को, और पेज पर अगर मैसेंजर का ऑप्शन है, कोई भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो आ जाएगा आपके मैसेंजर की चैट में। दूसरा इंस्टाग्राम, अगर किसी को इंस्टाग्राम पर हमारा ऐड नज़र आ रहा है, फिर वो वहाँ पर मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर, तो हमारा इंस्टाग्राम पर मैसेज होगा। अगर कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहता है तो हमें फिर कोई नंबर व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना होता है। हमें वो जो नंबर होता है जिस पर हम चाहते हैं कि हमें रब्ता किया जाए, वो हमें पहले कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, आपने जब अभी आप लोगों ने अपना पेज बनाया होगा, ठीक है, तो शायद आप लोगों में से किसी ने उसके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर अटैच किया हो। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो उसमें उसने ये नहीं कहा होगा पेज बनाने पर फेसबुक ने कि आपका जो नंबर है वो बिज़नेस व्हाट्सएप पर होना चाहिए, ऐसा उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई होगी। लेकिन जब आप एड्स चलाएंगे तो जिस नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं, जिस पर आप चाहते हैं कि लोग आपसे रब्ता करें, वो आपका बिज़नेस व्हाट्सएप होना चाहिए। ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, ये लाजमी। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना, तो जब भी आप यहाँ पर नंबर अटैच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एरर शो होता है कि ये जो आपका नंबर है ये बिज़नेस व्हाट्सएप पर नहीं है, और पहले आप इसको बिज़नेस व्हाट्सएप पर कन्वर्ट करें, या ऐसा नंबर दें जो बिज़नेस व्हाट्सएप पर मौजूद हो। यहाँ आपको ये भी बात बता दूँ, जो नंबर आपने पेज पर दिया है ज़रूरी नहीं है कि आप वही यहाँ पर अटैच करें। अगर आपका पेज पर दूसरा नंबर है तो आप यहाँ पर कोई दूसरा नंबर दे सकते हैं जो पेज पर ना हो। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ऐड में आपने एक नंबर दिया है तो दूसरे ऐड में आप कोई दूसरा नंबर दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। यानी हर चेंज कैंपेन में आप नंबर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो स्किल अप एकेडमी के लिए अक्सर ऐड चलाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी सीन करते हैं कि हर टीचर का नंबर अलग से दे देते हैं कि लोग उन्हीं से रब्ता करें, अगर कोई बात पूछनी है तो वो फिर सही से जवाब दे सकेंगे। तो इसमें ये देखें, यहाँ पर जो नंबर हैं
अच्छा अच्छा, ये जो मैंने ऐड अकाउंट खोला हुआ है ये शायद दूसरा है, पिछले जो हम वहाँ से चलाते हैं वहाँ पर ये सारे नंबर अटैच हैं, ठीक है। या आप यहाँ कनेक्ट अनदर नंबर में जाकर वो नंबर अटैच करेंगे, लेकिन उस नंबर पर पहले कोड आएगा, वो कोड देंगे तो तब वो नंबर अटैच होगा। अच्छा, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस गोल है पेज लाइक्स में हमारा गोल था पेज लाइक का। मैसेज डेस्टिनेशंस में हमारा जो गोल है, हमारा मकसद क्या है कि लोग हमसे से ज़्यादा बात करें, मैसेज करें। कन्वर्सेशन इसी को कहते हैं ना, बात करना। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशंस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करें, ठीक है। या इसके अलावा दूसरा गोल हम ये कर सकते हैं कि जस्ट क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें, फिर वो उनकी मर्ज़ी है कि हमसे बात करें, जिस तरह करें, बस हम उन्हें किसी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक्स का ये मतलब होता है। बाकी इसमें ऑप्शन वही हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि मैसेज डेस्टिनेशन में ऑप्शन जो हैं वो किस तरह से होंगे। हम दोबारा अपने उसी लोकेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, हमने छोड़ा था उस दिन बजट और स्टार्टिंग डेट के बाद। अब हमारे पास है ऑडियंस कंट्रोल। अब जो है हमारे पास है ऑडियंस कंट्रोल, और ये हमारे इंटरनेट क्या हो गया है, अच्छा तो ऑडियंस किसे कहते हैं, ठीक है, आवाम को, लोगों को। यहाँ पर हम ऑडियंस का मतलब लेंगे जिनको हमने ऐड दिखाना है, जो हमारा ऐड देखेंगे। अब जो ऑप्शंस हैं वो ये हम सिलेक्ट करेंगे कि किस किस्म के लोगों को हमने ऐड दिखाना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो है ऑप्शन आपके पास होगा लोकेशन का। हम किस लोकेशन में ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जब हम अपना ऐड अकाउंट बनाते हैं तो वो हमसे कंट्री पूछता है कि आपका मुल्क कौन सा है। तो जब हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं तो ये जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले आपका वही कंट्री सिलेक्ट होता है। जिस तरह वहाँ पहले पाकिस्तान सिलेक्ट है, ठीक है। अब हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान सिलेक्ट है साथ में फ़ेसबुक आपको उस जो लोकेशन होती है उसके मुताबिक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ बता रहा होता है कि जिस जगह पर आप ऐड दिखाना चाहते हैं उसकी ऑडियंस साइज़ कितनी है, ठीक है। तो ये है 4 करोड़ 88 लाख, 4 करोड़ 88 लाख, ठीक है। इस रेंज से लेकर 5 करोड़ 74 लाख तक, ठीक है। तो ये एक रेंज बता रहा है कि पाकिस्तान की लोकेशन में जो फेसबुक या इंस्टाग्राम का यानी मेटा का जो यूज़र है वो इतना है, तो इतने लोगों को हम ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। जो भी लोकेशन आप लिखेंगे उसके अंदर आपको उसकी एस्टिमेटेड ऑडियंस नज़र आ जाएगी। अच्छा, हमारा जो हम किस लिए ऐड चला रहे थे, पेज लाइक्स के लिए, और किस के लिए हम पेज लाइक्स ले आना चाह रहे थे। अब हम क्या करें, पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाएं, सिर्फ यहीं अपने सिटी के लिए चलाना चाहिए, ठीक है। ऐसा करें, हम क्या करेंगे, ब्राउज़ में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अच्छा, अब ये मैंने डेरा इस्माइल ख़ान लिखा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि डेरा इस्माइल ख़ान, फिर आगे प्रोविंस लिखा है, फिर कंट्री लिखा है, और आगे लिखा है क्या, उसकी कैटेगरी में क्या लिखा है, सिटी लिखा हुआ है। लचरा ही आना भी है यार, लचरा तक बैठा है कोई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेरा इस्माइल ख़ान डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आगे लिखा हुआ प्लेस, पहाड़पुर प्लेस, रमक प्लेस, फिर डेरा इस्माइल ख़ान लिखा है लेकिन आगे लिखा है प्लेस।
अगर तो आप किसी सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आगे उसका देखा करें कि उसकी जो कैटेगरी है वो सिटी हो, ठीक है। बाकी छोटी छोटी जगहें होती हैं, प्लेस के तौर पर वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने ये कर दिया सिटी। अच्छा, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है उसने एक हमें सर्कल दिखा दिया कि इतनी जगह पर हमारा ऐड नज़र आएगा। एक रेडियस जो है ना वो टारगेट कर दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अच्छा 40 किलोमीटर का रेडियस है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 40 किलोमीटर सिटीज़ विद इन रेडियस। रेडियस की किस किस को समझ आती है कि रेडियस क्या होता है? लिया आपको? अच्छा, और रेडियस आपको आती है? अच्छा, आपको भी आती है, पीछे को नहीं आती? अच्छा, सही है, ठीक है। सही है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जो रेडियस होता है ना वो दो डायमीटर के बराबर होता है। अब आप कहेंगे डायमीटर क्या होता है? अच्छा, रेडियस का मतलब है कि अब रेडियस की आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देख सकते हैं गूगल पर। रेडियस का मतलब होता है कि अगर आप एक सर्कल है ना, सर्कल में एक सेंटर पॉइंट तो होता है ना, सेंटर पॉइंट से किसी भी बॉर्डर तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। यानी सेंटर से किसी भी बॉर्डर, अब सर्कल में आप सेंटर से किसी भी जगह पर जाएं तो फासला एक ही होता है ना, ऐसी बात है, ठीक है। तो हम इस तरफ से ये फासला चेक करें या लेफ़्ट साइड से फासला चेक करें तो सेम ही होगा। तो ये जो सेंटर से यहाँ तक का फासला है ये कहलाता है रेडियस, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सेंटर से यहाँ तक 40 किलोमीटर है, ये सेंटर से ये पहाड़पुर से थोड़ा सा आगे करके 40 किलोमीटर है, समझें बात को। तो ये यहाँ से इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक कितना होगा जी? 80 किलोमीटर होगा। इस बाउंड्री से यहाँ तक तो 40 है ना, तो ये भी 40 साथ में काउंट कर लें तो 80 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि ये रेडियस वाला सीन ही ना हो। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ करंट सिटी ओनली। अब वो सिर्फ जो उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जितना डेरा इस्माइल ख़ान है वो सिर्फ उसी को ऐड दिखाएगा, ठीक है। जो भी डेरा इस्माइल ख़ान उसके प्रोग्रामिंग के मुताबिक जितना उसको पता है वो उसी को दिखाएगा। लेकिन अक्सर मैंने एक चीज़ नोट की है, स्पेशली जब आप गूगल ऐड चलाते हैं, जो हमारे गूगल ऐड जो पहले देख चुके हैं उनमें देखा होगा कि वहाँ पर जब हम सिटी सिलेक्ट करते हैं तो सिटी की एक बाउंड्री भी दिखाता है जो यहाँ पर अक्सर नहीं दिखाता मेटा ऐड, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। गूगल मैप के मुताबिक आपका डेरा इस्माइल ख़ान सिर्फ इतना है, ठीक है। ये इतना है आपका डेरा इस्माइल ख़ान। क्या कहते हैं, सिर्फ इतना है? कुरैशी मोड़ कोई काट देता ना यार। ये देखें, ये बाईपास जा रहा है, ये कुराई का इलाका है, ठीक है। ये ऊपर अगर हम इसको थोड़ा सा माइनस करें, अब देखें ये इलाके हमारे डे खान के ही हैं। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं चलो इसने सिटी किया है तो एक तहसील होती है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है।
तहसील में भी उसने सही से कवर नहीं किया हुआ, पता नहीं इन्होंने किस लिहाज से ये मैप बनाया है। तो ये भी यहाँ पर सिटी के तौर पर इतना ही ले रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा देखेंगे कि आपकी ज़रूरत कितनी है, आप कितनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक फिर सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप रेडियस के मुताबिक भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत को देखेंगे। क्या मतलब ज़रूरत को देखेंगे? कहाँ पर हम ऐड दिखाना चाहते हैं। चलें हम अभी को देखते हैं, अभी हमारी ज़रूरत कितनी है। अभी हम स्किल अप एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं और लाइक्स चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मतलब ये जो, चले मैं दोबारा रेडियस पे आता हूँ। 40 किलोमीटर का रेडियस है। अच्छा ये देखते हैं कि ये रेडियस कहाँ तक जा रहा है। तकरीबन कुलाची तक भी जा रहा है। पहाड़पुर सारा इसमें कवर है। इधर से बखर पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। पुरवा तक भी है। क्या कहते हैं, सही है, ओके है। आएंगे स्टूडेंट यहाँ से? नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है हमें ज़रा कम करना चाहिए रेडियस को। अच्छा कम करते हैं जी। इसमें आकर आप चेंज करेंगे, अपने रेडियस को कम करेंगे, लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रेंज भी दी हुई है। चले मैं कर देता हूँ 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर में इधर से पंजाब, चूँकि बिल्कुल हम बाउंड्री पे हैं तो अक्सर पंजाब वाला एरिया आ जाता है, तो दाजल तक हमारे ऐड जा रहे हैं, ठीक है। इधर से देखते हैं कौन सा इलाका है। तो आई थिंक ये यूनिवर्सिटी है हमारी, ये हमारी, हाँ यूनिवर्सिटी रोड, ये गुमल यूनिवर्सिटी है हमारी। हाँ ये अल्लाह चौक वहीं पर है, तो नहीं ये नाम क्यों नहीं दिखा रहा अभी। अच्छा और उधर से कहाँ पर हमारे ऐड जा रहे हैं, तो शोरकोट से भी आगे करके, एरिया स्पेसिफिक नहीं दिखा रहा। हमारे ऐड यहाँ तक जा रहे हैं। क्या कहते हैं, चलने दें? क्या कहते हैं, क्या करें? दाजल शोरकोट कल भी अगू थे तेनों यूनिवर्सिटी को टप के जी नहीं। अच्छा 12 करते हैं। ओए यार वो वैसे ना, वो बखर वैसे ना। यहाँ पर तो नीचे ही नहीं आ रहा ना, वो 17 किलोमीटर, लास्ट ही 17 किलोमीटर है जी। नहीं रेडियस हटाते हैं तो वो तो पूरे डेरा इस्माइल खान को दिखा रहा है ना फिर। नहीं यहाँ से भी नहीं होगा, क्योंकि चले करके देख लेते हैं। मैं करता हूँ 10 किलोमीटर, क्योंकि रेंज वही है ना। तो मसला नहीं थी क्या यार, पैसे ज़ाया थी ऐसे यार। दाज अला जो ऐड देखें सारा क्या करे इसमें बात। तो अभी देखें कोई ना कोई तो हल निकालना है ना यार, पैसे ज़ाया हो जाएंगे जी। करंट सिटी फिर वही बात है, फिर तो वो पूरे डेरा इस्माइल खान को दिखा रहा है। अच्छा ये मैं एक और चीज़ यहाँ पर होते हुए आपको दिखा दूँ। पहले वो 40 किलोमीटर वाला सीन करके देख लेते हैं। ऑडियंस साइज़ कितना आ रहा है? 7 लाख से 8,32,000 जब मैंने 40 किलोमीटर किया, ठीक है। अगर मैं करता हूँ करंट सिटी ओनली, जिसमें सिर्फ वो अभी जो आपको ये वाला डी खान का मैप दिखाया था, सिर्फ इसमें ये ऐड दिखा रहा है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि 5,60,000 से 6,60,000 के करीब, ठीक है। आपको एक आइडिया हो कि आपकी जो सिटी के यूज़र हैं वो कितने हैं। अच्छे हैं यूज़र, ठीक है। आबादी खैर लिहाज से तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, हमारे सिटी की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें मतलब यहाँ पर यूज़र के मुताबिक भी लाखों में है, ठीक है। आप खुद आप सोचें कि अगर आप खुद कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो आपके सामने कितनी ऑडियंस पड़ी है सिर्फ आपकी सिटी में। कोई भी आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप इतनी सारे लोगों को ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी हमने अपना मसला सॉल्व करना है कि हमने तो कम दिखाना है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप प्लेस वाइज मतलब आप थोड़े थोड़े प्लेस को टारगेट करें, या फिर एक और काम करते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रॉप पिन उठाया मैंने, ठीक है। सारी एकेडमी ने कितना है
ये पेट्रोल पंप है और ये हम शायद यहीं कहीं हैं, ऐसा है ना। ये हाफिज़ अली सर नाल बैठे है, तो यहीं कहीं हम पीछे करके यहीं हमारी एकेडमी है, ठीक है। अच्छा, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि चुगल्ला जो है ना उसको सेंटर बना के, ठीक है, ये ड्रॉप पिन मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ड्रॉप पिन का ऑप्शन। ड्रॉप पिन यानी कि मैं एक रैंडम सी जगह को सिलेक्ट करके उसको अपना सेंटर बना रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं दोबारा जाता हूँ तो मुझे कम से कम 1 किलोमीटर भी नज़र आ रहा है अभी, कम से कम 1 किलोमीटर। जब भी आप स्पेसिफिक सिटी टारगेट करेंगे ना, जिस तरह मैंने पहले लिखा, दुनिया में आप कोई भी सिटी उठा लें तो वो 40 किलोमीटर, मतलब उसका डिफ़ॉल्ट वो है रेडियस की, वो पहले उसको 40 किलोमीटर ही कवर करेगा, और उसके बाद आप कम से कम 17 तक आ सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। तो अगर आप छोटी छोटी जगह टारगेट करना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से, तो आप इस ड्रॉप पिन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखें 1 किलोमीटर, मैं चाहता हूँ कि बस 1 किलोमीटर को दिखाई दे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ऐसा है कि 1 किलोमीटर की बजाय हम कर लेते हैं 4 किलोमीटर, यानी कि सेंटर से हर तरफ वो 4 किलोमीटर दिखाएगा। तो ये देखें तकरीबन इसमें शेख यूसुफ अड्डा भी आ रहा है, इसके अंदर ये इलाके भी आ रहे हैं, मुरियाली मोड़ तक हम तकरीबन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तकरीबन हमारे यहीं से स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे, करीब करीब है ना, जो आ भी सकेंगे। हर कोई ये देखेगा कि अवेलेबल है, जगह इतनी दूर ना हो, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में इतनी जगह हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, हम 1-1 किलोमीटर को भी टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि सिर्फ़ एक छोटी सी जगह को दिखाएं, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मिसाल के तौर पर। अगर कोई एक ऐसी, यानी चलें हमारी जो एकेडमी ये भी फ़िज़िकल है, लोग आते हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई शॉप हो, ऐसा कोई स्टोर हो, जैसे मिसाल के तौर पर जिम है कोई, ठीक है, उसके लिए ऐड चला रहे हैं, कोई जनरल स्टोर है उसके लिए ऐड चला रहे हैं, कोई शॉप है उसके लिए ऐड चला रहे हैं, तो यही देखेंगे ना कि यार आसपास के लोग ही आ सकते हैं। तो फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इन इलाकों को हम आसपास के इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल? अब ये देखते हैं कि क्या हम मल्टीपल, चलें ये तो हम सिर्फ छोटे लेवल पर देख रहे हैं ना। अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि वो बेच रहा है, वो कौन सी घड़ियाँ होती हैं यार आजकल, ये स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस वो पाकिस्तान में बेच रहा है, तो मुझे किन इलाकों को ऐड दिखाना चाहिए, मेरा सवाल है अभी। जी, तो कौन सी सिटीज़ को टारगेट करेंगे? मतलब वो स्मार्ट वॉचेस का उसका बिज़नेस है और उसका कहना है कि मैं पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यानी बिग सिटीज़ को टारगेट करें, स्मॉल सिटीज़ को क्यों ना टारगेट करें साथ में? जी, सही है, अच्छा है, ठीक है। इनकी बात को लेकर चलते हैं दाइम की, लेकिन बाकी क्या कहते हैं? सारा के कसूर है यार, ऐसा ना पाऊँ। ठीक है, ठीक है। एक और ओपिनियन हमारे पास आया है कि बिग सिटीज़ वाले तो उनको वो अप्रोच कर सकते हैं, स्मॉल सिटीज़ वालों को नहीं, मतलब यानी कि उनको वो अप्रोच नहीं कर सकते, तो उन तक हमें पहुंचना चाहिए। और बाकी क्या कहते हैं? 2 हमारे पास ओपिनियन आए हैं, क्या कहते हैं आप लोग बताएं जी। बिग सिटीज़ को टारगेट करें, क्या कहते हैं? कसूर तो नहीं है ना, यही तो बात है, शोदे। अच्छा, जो कहते हैं कि सिर्फ बिग सिटीज़ को टारगेट करें वो हाथ खड़ा करें।
एक दो ते त्रै। अच्छा, जो कहते हैं कि स्मॉल को भी साथ में इंक्लूड करें वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, एक दो त्रै। आप कहते पाकिस्तान को टारगेट ना करें, छोड़ें। अच्छा, ऐसी बात है, बस बाहर ही ऐड चलाते हैं, ठीक है, यूके में चलाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो ओपिनियन आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा क्लियर कर लो, नहीं तो ये ना लड़ाई मच बने, ठीक है, ये ना हो जाए ना भी तो साहब को। एक कहते हैं कि सिर्फ बिग सिटीज़ को दिखाएं, एक कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को दिखाने चाहिए, या हमें स्मॉल सिटीज़ भी इंक्लूड करने चाहिए कि उनका क्या कसूर है, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि कसूर। तो अब देखते हैं कि करना क्या चाहिए और स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये रखनी चाहिए कि दो किस्म के डिसीजंस होते हैं एक होते हैं इमोशनल, दूसरा होता है रेशनल। रेशनल कहते हैं कि जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटेड जो डिसीजन होता है, और एक होता है इमोशनल। इमोशन आपके कह रहे हैं कि कसूर क्या है यार, ठीक है, लेकिन रेशनल डिसीजन है कि यार पैसा लग रहा है ऐड पे। मिसाल के तौर पर छोटा सिटी, हम इससे भी हमारे सिटी से भी कोई ऐसी जगह, कोई गांव ले लेते हैं, कोई सिटी ले लेते हैं, वहाँ पर हम ऐड दिखा रहे हैं, और दूसरा हम बिग सिटीज़ में ऐड दिखा रहे हैं। हमें देखें क्लाइंट क्या चाह रहा है, सेल चाह रहा है। वो कहता है कि यार जहाँ पर ऐड दिखाओ मुझे सेल चाहिए, मुझे ये नहीं मतलब कि जहाँ पर भी दिखाते हो, ठीक है, वो आपके सर है, वो आपको कह रहा है कि यार बस आप ज़िम्मेदार हो, मुझे सेल से मतलब है। अब थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा मैंने सिनेरियो डिफरेंट कर दिया है, उसे सेल चाहिए, वो सेल के लिए पैसे लगा रहा है, सेल के लिए ऐड पर पैसे लगा रहा है। अब क्या कहते हैं कि किधर दिखाएं ऐड? बिग सिटीज़ में दिखाना चाहिए, क्योंकि सेल वहीं से आएगी ना, पैसा ज़्यादा, आबादी ज़्यादा, ट्रेंड ज़्यादा, तो बिग सिटीज़ की तरफ जाएंगे। दूसरा, ठीक है, आपकी एक बात की फॉर एग्ज़ाम्पल वो अप्रोच की बात है, ठीक है। देखिए आजकल एक दुनिया में आप देखें, ठीक है, ऑनलाइन का ट्रेंड क्यों आ गया है यार? घर बैठे चीज़ मिल रही है ना। अब इस्लामाबाद में यानी कि मैं रहता हूँ, ठीक है, मेरी रिहाइश है कहाँ पर, मैं यानी कि या कमर्शियल जाऊँगा या इस्लामाबाद के किसी यानी कि F6 F7 की तरफ जाऊँगा या सदर की तरफ जाऊँगा शॉपिंग करने, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि यार एक चीज़ मुझे ऑनलाइन सही दिख रही है, मैं उसके रिव्यूज़ देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि यार अच्छी है, अब मैं कहाँ पर वो घूमता फिरूँ। आजकल का माइंड सेट ये बन चुका है। और बिग सिटीज़ में काफ़ी है कि ऑनलाइन चीज़ें जो हैं, आप चाहते हैं कि बस कौन घर से बाहर निकले यहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ बाहर ज़्यादा है बिग सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी नहीं होता ना, मतलब इतने सारे काम हैं, फासले ज़्यादा हैं। तो इमोशंस हमें कह रहे थे कि यार बाकी सिटीज़ वाले भी तो लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, हम वहाँ पर भी ऐड चलाएं, लेकिन एक मिसाल के तौर पर ना, हम असल में फिर अगेन डिपेंड करेगा कि हम बिज़नेस को देख रहे हैं। क्लाइंट चाहता है अगर वो स्टार्ट में उसकी सेल कम है तो पहले हम बिग सिटीज़ को टारगेट करेंगे ताकि उसकी आहिस्ता आहिस्ता सेल आनी लगे। हाँ, जब उसका कारोबार बढ़ जाता है फिर साथ साथ हम और सिटीज़ को भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान में भी चला देंगे हम। मतलब अपने जो क्लाइंट के जो सिचुएशन है उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन रेशनल होके सोचना है कि इधर पैसा लग रहा है क्लाइंट का। हम एक ऐड दिखाते हैं सिर्फ बिग सिटीज़ को, वहाँ से रिस्पांस ज़्यादा आएगा, छोटे सिटीज़ से रिस्पांस कम आएगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा रिस्पांस की तरफ जाएंगे क्योंकि पैसा लग रहा है। यही आपको मैं बताऊं कि पैसा आपकी जेब से जा रहा हो, आप कहेंगे छोड़ो यार कसूर का, नहीं लेते ना लें यार, मुझे सेल चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि क्लाइंट की जेब से पैसा जा रहा है तो हमने उसके बजट का ख्याल रखना है। बात क्लियर हुई है? ठीक है, कि आपने इस माइंड सेट से चलना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद को टारगेट कर लूँ, ठीक है। इस्लामाबाद को टारगेट करने के लिए आप रावलपिंडी को टारगेट करें, उसमें इस्लामाबाद भी कवर हो जाता है।
ठीक है, ये देखें 40 किलोमीटर का रेडियस उसने सिलेक्ट किया। ये इस्लामाबाद कवर, ये सारे इस्लामाबाद के सेक्टर भी कवर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, इस्लामाबाद से मुझे एक बात जहन में आई कि एक डिजिटल मार्केटर थी, फ़ीमेल थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मुझे कंसल्टेशन चाहिए, मैंने ऐड चलाने हैं। प्रोडक्ट मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा कि उनका प्रोडक्ट क्या था। उन्होंने कहा कि हम जब ऐड चलाते हैं तो हमें जो ज़्यादा आर्डर्स आते हैं या रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो उन्होंने ये इस्लामाबाद वगैरह का कहा कि हम इसके आसपास चलाते हैं ना, तो हमें जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के साथ साथ जो गांव टाइप हैं, हमें वहाँ से ज़्यादा आर्डर आ रहे हैं या वहाँ से हमें मैसेजेस आते हैं। तो क्या करना चाहिए? आप बताएं क्या करना चाहिए? यार लोकेशन अभी बताइए। तो इसके साथ वो भी आ रहा है, मैसेज आता है, वो एरिया भी आ रहा है, यानी हमें सेंटर उसको वो चूज़ करना है जिससे वो इस्लामाबाद भी आ जाए, उसका बैकवर्ड एरिया जो है। हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम छोटे छोटे जगह को, छोटी छोटी प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी कर सकते हैं कि हम इस्लामाबाद में, क्या सारे इस्लामाबाद में अमीर लोग रहते हैं? नहीं रहते ना, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ तो हैं जो पोश एरिया हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में DHA को टारगेट कर लें, ठीक है, और क्या हो गया, ये अपना बैरिया को टारगेट कर लें, ठीक है, या इस्लामाबाद के ऐसे सेक्टर्स को, ब्लू एरिया को हम टारगेट कर लें। पैसे ही पैसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी हम मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं नहीं जानता इस्लामाबाद को, ChatGPT जानता है, ठीक है। ChatGPT आपको बता देगा कि कौन कौन से सेक्टर, फिर वो आपको ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी जगह बता देगा कि ये फ़लाँ अस्करी सोसाइटी है, ये ब्लू एरिया है, ये जो एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर जो आबादी है वो ऐसी है, ठीक है, तो आप इनको टारगेट कर लें। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रगल करनी होगी कि ऐसे एरियाज़ को ड्रॉप पिन के ज़रिए आप, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ इस ब्लू एरिया को ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैंने ड्रॉप पिन सिलेक्ट करके और 1-2 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। अब ये सिर्फ इस जगह को ऐड दिखाएगा, ठीक है। मैं कर, चलो यार 1 नहीं 2 किलोमीटर को दिखा दो। तो आप, अगर आपको रिस्पांस में थोड़ा सा लग रहा है कि यार थोड़े से ऐसे लोग आ रहे हैं जो इरेलीवेंट हैं, तो आप फिर उन स्पेसिफिक जगहों को भी टारगेट कर सकते हैं। सही है। एक मेरे सामने एक जहन में बात आई तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी को टारगेट कर लिया, हमने लाहौर को हम टारगेट करना चाहते हैं, ये हमने कर लिया। हम कराची को टारगेट करना चाहते हैं, हम पेशावर को टारगेट करना चाहते हैं, पंजाब भी हो गया, KP भी हो गया, सिंध भी हो गया, तो कोयटा को भी कर लेते हैं ना, सारे सूबे साथ में हो जाएं, ठीक है। तो आप, जो आपको मैं इसमें चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप मल्टीपल सिटीज़ को, मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। उसमें सिटीज़ हो गई, आप ये भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐड दिख रहा हो, दुबई में भी दिख रहा हो, UK में भी नज़र आ रहा हो ऐड, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने तकरीबन को 4-5 सिटीज़ सिलेक्ट किए हैं। ये देखें एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ कितना हो गया, 2,33,00,000 से 2,75,00,000, क्योंकि मैंने बिग सिटीज़ को टारगेट किया ना। सबसे ज़्यादा आबादी शायद मैंने देखी है या तो कराची या लाहौर, इन दोनों में से किसी में, शायद लाहौर की है, तो वहाँ की ऑडियंस साइज़ करोड़ में है, और इसी तरह तकरीबन कराची की भी इसी तरह। इस्लामाबाद रावलपिंडी को आप टारगेट करते हैं तो तकरीबन शायद 70-80 लाख तक फिगर जाता है। अच्छा, तो ये है ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट है इंक्लूड। आप जो भी आप यहाँ पर सिटीज़ टारगेट करते जाएंगे वो इंक्लूड होता जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस सब को ख़त्म करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार बस पूरे पाकिस्तान को ऐड दिखा दो।
ठीक है, बस पूरे पाकिस्तान को ऐड दिखा दो। लेकिन ऐसा है कि रावलपिंडी में ऐड नज़र ना आए, तो मैं इंक्लूड से हटकर कहाँ जाऊँगा, एक्सक्लूड में जाऊँगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है कि निकाल देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया रावलपिंडी, ये हटा दिया उसने, रेड कलर के साथ अब उसने लगाया है। अब यहाँ पर ऐड हमारा पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखेगा, यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आपके क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी रीज़न हो सकता है कि यार ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास पे कि यहाँ पर तो नज़र आए लेकिन उसमें एक ख़ास एरिया को मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि यहाँ पर मेरी फ़िज़िकल शॉप है, यहाँ पर मुझे सेल अच्छी आ रही है, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो ऐड का पैसा है ना वो यहाँ पर लगने की बजाय मुझे यहाँ पर वैसे भी इतना ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है बाकी एरियाज़ की, आप बाकियों में ऐड दिखा दें, इस एरिया को निकाल दें। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। फिर आप इसमें मल्टीपल जगहों को, जिस तरह हमने पहले इंक्लूड किया था, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये था हमारे पास लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के बाद एडवांटेज प्लस ऑडियंस। हम जिन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं उनकी एज अब हम उसको बताने लगे, यार ये इस एज के लोग मौजूद हों, कम से कम 18 का ऑप्शन होगा। इससे नीचे जो है कहीं पर भी ऑप्शन कोई आपको नहीं मिलेगा, यानी जहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जहाँ से होती है किसी भी मुल्क में, तकरीबन हर मुल्क में तकरीबन 16 है या 18 है, तो इससे नीचे हम नहीं जा सकते। और दूसरा मैक्सिमम फिर ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। चलें दोबारा स्किल अप एकेडमी पे वापस आते हैं। कम से कम तो 18 है, तो मुझे मैक्सिमम क्या एज रखनी चाहिए जिनको मैं ऐड दिखाऊं? जी अच्छा, 25 भी आया है, 45 भी आया है, बाकी और बताएं जी। 40 ठीक है, और बताएं जी। 25 जी, अच्छा, और 30 हो जी, हैं 30 हो, ठीक है, ठीक है। फिर वही बात है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर अगर हम रेशनल डिसीजन पे चलते हैं, ठीक है, तो फिर 25 भी सही है, 18 से 25, ठीक है। मतलब ये ऐसी एज है कि इसमें मतलब यंग जनरेशन है तो सारी सीखने के मूड में है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर जो हमारे पास लोग आते हैं वो ऐसी कम्युनिटी से भी, वर्किंग कम्युनिटी भी से भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ी तादाद कम है, लेकिन अच्छा यहाँ फिर वही बात है कि हमारे डे खान में ज़रा इसका ट्रेंड कम है, लेकिन बाहर लोग साथ में कोशिश कर रहे होते हैं कि जॉब के साथ कोई ऐसा काम करें, सीखें, ठीक है, ताकि अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। हम ज़रा सोचते हैं, मतलब यानी कहते हैं कि यार फर्स्ट टाइम जॉब हो, सेकंड टाइम दरिया तो वैसे, ठीक है, ऐश चाय पियेंगे, दरिया पे जाएंगे, रोटियां शोटियाँ शाम को, मस्त माहौल होगा, ठीक है। लेकिन बाहर के लोग तो वो फर्स्ट टाइम और जॉब कर रहे होते हैं, सेकंड टाइम और जॉब कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा तेज़ है उनसे। तो आप देख सकते हैं एरिया वाइज के आपको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खैर इस तरफ जाऊंगा कि कम से कम 35 तक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 40, 45 बल्कि 50 तक भी, 50 ईयर्स तक भी कुछ बंदे आए हैं, लेकिन तादाद कम है, ठीक है, रेशो कम है। तो फिर वही बात है कि मुझे भी रेशनल डिसीजन के साथ चलना पड़ेगा, तो 30 या 35 तक मैं रखूँगा, सही है। तो आप जो भी यानी कि होगा, आप यहाँ पर एज रेंज जो है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ऐड में रेंज होती है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये आप ये भी रख सकते हैं कि चलो ना आपकी और ना मेरी, मैं 37 कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी असल में फ़ेसबुक रेंज के साथ ही चलता है, ये उसने ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन फ़ेसबुक की यहाँ पर रेंज, यानी कि रेंज ऐसे होगी कि 18 से 25, फिर 25 से 34, 35 से 44 रेंजेस होती हैं। गूगल एड्स में आप जाएंगे ना, वहाँ आपको रेंज मिलेगी। जेंडर क्या कहते हैं कि सबको दिखाना चाहिए ऐड,
चलें, ऐड के मुताबिक देखेंगे तो ऐसा है कि मैं बच्चों के कपड़े बेच रहा हूँ, मेरा क्लाइंट जो है वो बच्चों के कपड़े बेचता है, फिर क्या करें? जी वेमेन तो मैं ना लगो नहीं हैं? अरे ऐसे तो वो देगा, फिर उसको ऐड क्यों ना दिखाएं? हैं और कौन है? अच्छा, कसूर वाली बात नहीं यार, मर्द ने क्या कसूर किया? वो अपने बच्चे के कपड़े नहीं ले सकता यार। तो शॉप से भी तो ले सकते हैं ना, ऑनलाइन ज़्यादातर फीमेल भी होते नहीं, नज़र आ गया, अब उसे अच्छा लगा ना, ये मेरा बच्चा है, ये पहने, ठीक है। रेशनल डिसीजन के साथ चलेंगे। फ़ीमेल ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, 90% मैं कहता हूँ, बल्कि 95%, क्योंकि मुझे ये याद नहीं होता कि यार ये जो है ना, मैं एक देखो ये नमक कितना है, नहीं ये तो 1 साल पहले लिया था मैं, वो सॉरी, ठीक है। हमें जी एक मैसेज में ये भी बात विचार होता है फ्री में तो मतलब स्क्रॉलिंग हो ये वो उस जगह के तो आगे एक रीजन है काइंड ऑफ कुछ ना चाहिए रोल अप है वैसे, आराम से है गुजारा है। असल में हाँ वही बात है कि चूंकि नेचर एक ऐसी है ना कि वो कलर्स स्टफ़ ये चीज़ें हमें नहीं समझ आती, ठीक है। हम कहते हैं कि हाँ यार ये कलर भी अच्छा लगेगा, वो कहते हैं नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसा हुआ है कि जब शॉपिंग हो रही है कुछ चीज़ तो मैं कहता हूँ कि यार पता नहीं, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आती कि यार अच्छा ये पहन कर जो बच्चा है ना वो बाद में कैसा दिखेगा। लेकिन फ़ीमेल में ये चीज़ ज़्यादा होती है, वो इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हैं, ठीक है। उनमें ज़रा पावर ज़्यादा है, हमें नहीं है, ठीक है ना। हमें याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है ना, हमें कलर की समझ आती है। हमारे लिए पिंक पिंक होता है, फ़ीमेल के लिए बेबी पिंक, शार्क पिंक और डार्क पिंक और मतलब पिंक की काफ़ी आप लोगों के लिए किस्में होती हैं, ठीक है। अच्छा है, आप लोगों को ज़्यादा वो है, हम थोड़ा सा सिंपल वाले हैं, ठीक है। पिंक है तो बस पिंक है ठीक है। अच्छा, तो फिर वही बात है कि रेशनल चलेंगे। फ़ीमेल बच्चों के लिए ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो मर्दों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ 5% मर्दों के लिए, या चलें थोड़ा ज़्यादा कर लें, 10% के लिए हम अपना ऐड, अपना ख़र्चा नहीं करेंगे। हमें सेल से मतलब है, तो हम फीमेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह सेम आपने जो भी यहाँ पर ऑप्शन रखना है, जेंडर को भी वही उसी तरह देखेंगे कि आपका जो डिसीजन है वो रेशनल हो, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग को फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा खासा टॉपिक है, ये आपकी हमारी ये पूरी क्लास ले जाएगा, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है। चलें, यहाँ पर मैं ये बता दूँ हमने चूँकि गोल सेलेक्ट किया था पेज लाइक्स का। एड सेट में आपको यहाँ पर दिखता है कि हम कितना बजट लगा रहे हैं। हमारा बजट यहाँ पर कितना है लाइफ टाइम का। चलें डेली पर जाते हैं, एक मिसाल लेते हैं कि हम 1000 रुपये लगा रहे हैं, उसके मुताबिक कितना दिखेगा रीच जाएगी 7000 से 22000 लोगों के दरमियान। 1000 रुपये में हमारा ऐड दिखेगा 7000 से 22000 लोगों को। डिपेंड करता है हमारे ऐड पर, हमारे क्रिएटिव पर, कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। दूसरा, अच्छा चलें दिखेगा तो सही, लाइक्स कितने आ सकते हैं? 117 लाइक से 300 तक लाइक्स आ सकते हैं। फिर वही डिपेंड करेगा हमारे ऐड पर। हमारा ऐड अगर अच्छा नहीं है तो इतने भी नहीं आएंगे, और हमारा ऐड अगर बेहतरीन किस्म का है तो इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि हम कितने बजट में कितना कर सकते हैं। अक्सर क्लाइंट आपसे स्टार्ट में यही पूछता है कि यार अगर मैं इतने पैसे लगाऊं तो मेरा ऐड कितने लोगों को दिखेगा। अक्सर ये सवाल आप देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे यहाँ से देखकर बता देंगे, ठीक है। एक कैंपेन क्रिएट की, एड सेट में गए, बजट डाला, लोकेशन सिलेक्ट की और यहाँ पर देख लिया कि ऐड मेरा कितने लोगों तक रीच करेगा। और जो भी आप गोल सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर अगर आप मैसेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने मैसेजेस आएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेट होता है,
फेसबुक भी यही कहता है कि मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, वो अपने सिर्फ पुराने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा है। खैर, इन चीज़ों को मज़ीद कल हम आगे लेकर चलेंगे। कोई सवाल है आप तक, कोई चीज़ है तो बताएं फिर इसको एंड करते हैं क्लास को। जी अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग में मतलब लोगों का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा होता है, यानी दिखाते कुछ और है और आता कुछ और है। जी फिर कैसे हम सामने वाले को यकीन कैसे दिलाना चाहिए? वैसे ही आ गया, यानी काफ़ी लोग नहीं करते हैं। नहीं, अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? कैसे आप सामने वाले को यकीन के कहने ठीक है, गुड है। ऐसा अभी टाइम कम है, यही सवाल कल रिपीट करें, आपने याद दिलाना है मुझे, ठीक है? ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही बात है कि आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी मसले हैं और हमारा ब्रांड नया है, हम नए से स्टार्ट करें, हमारा क्लाइंट न्यू है, तो क्या सीन होगा? लोगों को बिलीव भी तो करवाना है ना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसी को इंशाल्लाह कल आंसर करेंगे, क्योंकि टाइम है, फिर नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, आपने लाजमी मुझे याद करवाना है।